और अब बात निकाय चुनाव के फाइनल काउंटडाउन की, क्योंकि जब से आरक्षण की लिस्ट आई है चुनावी जंग तेज हो गई है। क्योंकि भाजपा लगातार निकाय चुनाव को लेकर अपनी जीत का दावा कर रही है, तो अखिलेश यादव ने भी निकाय चुनाव को लेकर एक कहते हुए मोर्चा खोल दिया है कि जहां भाजपा के मेयर है वहां डेंगू ज्यादा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा निकाय चुनाव में भाजपा को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि पिछली बार सपा का एक भी मेयर नहीं बना था। निकाय का काउंटडाउन, आरक्षण का फाइनल राउंड। शहर में बनेगी सरकार, तारीख से पहले राजनीतिक दलों की ललकार। आरक्षण चाहे जो भी जिस सीट के लिए मिला है और कमल का फूल सभी जगह खिलेगा। जहाँ जहाँ बीजेपी के मेयर थे वहाँ ज्यादा डेंगू फैला। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आप पूरा आंकड़े निकलवा लीजिए। निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही अभी न हुआ हो, लेकिन आरक्षण की लिस्ट ने सियासी तपिश अभी से पैदा कर दी है। क्योंकि आरक्षण की जो लिस्ट आई है उससे यूपी के ज्यादातर नगर निगम की सूरत बदल जाएगी। क्योंकि लिस्ट के मुताबिक इस बार 17 नगर निगमों में मेयर के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं, उसमें अनुसूचित जाति के लिए कुल 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसमें अनुसूचित जाति महिला के लिए 1 सीट और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 4 सीट आरक्षित की गई है। इनमें 2 सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए और 2 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व की गई हैं, जबकि महिला के लिए कुल 3 सीटें आरक्षित की गई हैं। वहीं इस बार 8 सीटें अनारक्षित हैं। इस बार शहर की सरकार चुनने के लिए तकरीबन 4 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 762 स्थानीय निकायों में 13,965 वार्ड हो गए हैं बढ़कर। और अगर बात करें तो जिस तरीके से मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्षों के पद पर आरक्षण का इंतजार हो रहा था, वो इंतजार भी खत्म हो गया। आरक्षण की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें काफ़ी बदलाव इस बार आरक्षण में किया गया है, और जिसके चलते ये माना जा रहा है कि इस बार मेयर पद के जो चेहरे हैं वो काफ़ी बदले हुए हो सकते हैं। जिन नगर निगमों में इस बार मेयर के चेहरे बदल जाएंगे उनमें से मथुरा, वृंदावन, मेरठ, सहारनपुर, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, फिरोजाबाद शामिल है। क्योंकि 2017 में लखनऊ की मेयर की सीट महिला के लिए रिजर्व थी, लेकिन इस बार इसे अनारक्षित रखा गया है। वहीं मथुरा वृंदावन की सीट एससी के लिए रिजर्व थी, इस बार ओबीसी महिला के लिए रिजर्व रखी गई है। मेरठ की सीट 2017 में एससी महिला के लिए रिजर्व थी, तो इस बार पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व की गई है। फिरोजाबाद की भी सीट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व थी, इस बार उसे अनारक्षित कैटेगरी में रखा गया है। वाराणसी की सीट ओबीसी महिला के लिए थी, वो भी अनारक्षित रखी गई है। सहारनपुर की सीट 2017 में ओबीसी के लिए रिजर्व थी, जो अब महिला के लिए रिजर्व की गई है। शाहजहांपुर जो पहली बार नगर निगम बना है, उस सीट को भी अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। जानकारों की माने तो आरक्षण में बदलाव के चलते इस बार भाजपा नए चेहरों पर दांव आजमा सकती है, लेकिन उसके लिए ये बदलाव इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होने हैं और पार्टी ये नहीं चाहेगी कि किसी भी बिरादरी की नाराजगी उसे चुनाव में झेलनी पड़े। निकाय चुनाव का आरक्षण आ गया है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए तैयार रहती है और मजबूती से तैयार रहती है। और आरक्षण चाहे जो भी जिस सीट के लिए मिला है और कमल का फूल सभी जगह खिलेगा, ऐसा विश्वास के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुट गए। वहीं एक सवाल समाजवादी पार्टी के सामने है, जिसका पिछली बार एक भी मेयर नहीं बना था। हालांकि अखिलेश यादव अभी से निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, जिन्होंने डेंगू को लेकर भाजपा पर ये कहते हुए हमला बोल दिया है कि जहां भाजपा के मेयर हैं वहां डेंगू के सबसे ज्यादा मामले हैं। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है और इस बार निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है, जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं या नगर निकाय में जो भी ज़्यादातर हैं, अगर बड़े बड़े शहरों में हम देखेंगे तो बीजेपी काबिज है, और जितने बड़े शहर उसमें सबसे ज़्यादा कूड़ा। आखिर आपको मेयर किस लिए जिताया गया? कूड़ा सफाई के लिए। आपको मेयर किस लिए बनाया गया? नाली साफ कराने के लिए। जहाँ जहाँ बीजेपी के मेयर थे वहाँ ज़्यादा डेंगू फैला।
आप पूरा आंकड़े निकलवा लीजिए। मतलब एकदम साफ है, तारीख के ऐलान से पहले निकाय का युद्ध शुरू हो गया है। अब सबकी निगाहें निकाय चुनाव की तारीख पर टिकी हैं, जिसका ऐलान कभी भी हो सकता है। अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।